क्या आप यकीन करेंगे कि आज के पाकिस्तान में भी भगवान भोलेनाथ मौजूद है। आज के पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जहां महाभारत के पांडवों ने अपना वनवास काटा था। एक ऐसा परिसर जहां की मिट्टी में सम्राट अशोक के बौद्ध स्तूपों की शांति और हिंदू राजाओं का वैभव मिला है। वो स्थान जहां जाने के लिए हर साल शिवरात्रि पर भारतीय श्रद्धालु तमाम पाबंदियों के बाद भी सरहद को पार करते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर कभी वेदाओं की ऋचाएं गूंजती थी, लेकिन आज सिर्फ हवाओं का शोर है। हालांकि इन हवाओं के बीच में भी महादेव के आंसुओं की नमी महसूस की जाती है। वो आंसू जो माता सती के वियोग में भोलेनाथ ने गिराए थे। अद्भुत जगह है। पाकिस्तान के शिव मंदिर की यह कहानी अपने आप में धर्म और विज्ञान के मिलन की कहानी है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्या है रहस्य उस कटाक्ष कुंड का, जो दुश्मनी के बीच भी मोहब्बत और श्रद्धा का सेतु बना है। आखिर क्यों पाकिस्तान के इस कोने को दुनिया भर के इतिहासकारों ने अपना गढ़ बना लिया था। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज की कहानी है पाकिस्तान में भगवान शिव के उस मंदिर की कहानी, जहां पर न सिर्फ शिव का रिश्ता है बल्कि माता सती के वियोग से लेकर सम्राट अशोक और दुनिया भर के तमाम यात्रियों के अनगिनत किस्से हैं जो इस जगह को खास बनाते हैं। इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। क्या है पाकिस्तान के कटास राष्ट्र का प्राचीन रहस्य। तो देखिए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले के पास सॉल्ट रेंज की पहाड़ियों में एक बेहद पुरानी और खूबसूरत जगह है जिसे कटास राज मंदिर के नाम से जानते हैं। यह सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। इस पूरे परिसर की सबसे खास चीज है पवित्र कटास कुंड, जिसके बारे में कहते हैं कि इसका पानी कभी सूखता नहीं। हालांकि कुछ इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि यह मंदिर लगभग 1000 साल पुराना है, लेकिन पाकिस्तान के इस स्थान की जड़ें जो हैं वो हजारों साल पुरानी पौराणिक कहानियों और मान्यताओं से जुड़ी है। यह स्थान एक समय में इस इलाके का सबसे चर्चित केंद्र था। यहां दूर दराज से लोग पूजा पाठ करने, ज्ञान हासिल करने के लिए आते थे। आज ये पाकिस्तान के पंजाब में एक खास ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संभाल कर रखी गई है। ये वो स्थान है जहां की हवाओं में उस बीते हुए कल की गूंज को महसूस किया जाता है जिसने सदियों तक इस पूरे इलाके को अलग पहचान दी। ये जगह बताती है कि वक्त भले बदल जाए लेकिन मिट्टी से जुड़ी कहानियां हमेशा रहती हैं। और ऐसी एक कहानी है कटास राजकुंड में महादेव के आंसुओं की। दरअसल पौराणिक कथाओं की माने तो जब माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया था तब भगवान शिव गहरे दुख में डूब गए थे। उनके दुख की तड़प इतनी ज्यादा थी कि उनकी आंखों से आंसू की 2 बूंदें गिरी। माना जाता है कि एक बूंद राजस्थान के पुष्कर में गिरी और दूसरी बूंद पाकिस्तान के कटास राज में गिरी, जिससे इस पवित्र कुंड का जन्म हुआ। कटास शब्द दरअसल संस्कृत के कटाक्ष से निकला है, जिसका मतलब होता है आंसुओं से भरी आंखें। आज भी भक्त मानते हैं कि पाकिस्तान के इस कुंड के पानी में नहाने से मन और आत्मा साफ हो जाती है। भक्तों के लिए आज भी ये महादेव के उस सच्चे प्रेम की निशानी है। सदियां बीत गई, मुल्क बट गए, लेकिन इस कुंड के पानी की वो ठंडक आज भी लोगों के दिलों को सुकून देती है। आज पाकिस्तान की सरकार और वहां के लोग भी इस कुंड की सफाई का ख्याल रख रहे हैं ताकि इसकी खूबसूरती जो है वो बनी रहे। एक कहानी इस जगह की और है पांडवों से जुड़ी हुई। क्या पांडवों ने पाकिस्तान के कटास राज में वनवास काटा था? देखिए, कटास राज के बारे में सबसे दिलचस्प कहानी महाभारत के उस हिस्से से जुड़ी है जिसे हम यक्ष प्रश्न के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि जब 5 पांडव वनवास काट रहे थे तब वो प्यास बुझाने के लिए इसी कुंड के पास पहुंचे। हालांकि महाभारत की किताब में पाकिस्तान के इस स्थान का नाम सीधे तौर पर नहीं लिखा, लेकिन सदियों से लोग यही मानते आए हैं कि युधिष्ठिर और यक्ष के बीच की वो मशहूर बातचीत यही हुई थी। ये वही घटना है जहां युधिष्ठिर ने अपनी समझदारी से यक्ष के मुश्किल सवालों के जवाब दिए थे और अपने भाइयों की जान वापस पाई थी। ये कहानी सिखाती है कि मुसीबत के समय समझदारी और धैर्य सबसे बड़े हथियार होते हैं। भले ही इसके कोई पक्के ऐतिहासिक सबूत ना हो, लेकिन ये कहानी पाकिस्तान के इस मंदिर की संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। पांडवों का यहाँ रुकना इस बात का इशारा है कि ये इलाका हमेशा से शांति और ईश्वर की खोज करने वालों की पहली पसंद था। इसी कटास राज मंदिर को लेकर एक दावा होता है कि अल बरूनी ने पाकिस्तान के इसी क्षेत्र से धरती को मापा था।
दरअसल ये भी हैरान करने वाला सच है कि मशहूर विद्वान अल बरूनी ने 11वीं सदी में पाकिस्तान के इसी इलाके के पास मौजूद नंदना किले में रहकर पूरी पृथ्वी के घेरे को नापने का तरीका निकाला था। हालांकि कटास राज मंदिर से वो जगह थोड़ी सी दूर है, लेकिन अल बरूनी का इस पूरे इलाके में रिसर्च करना ये साबित करता है कि पाकिस्तान की ये जगह उस जमाने में विज्ञान का बड़ा अड्डा हुआ करती थी। बिना किसी आधुनिक मशीन या कंप्यूटर के पृथ्वी का सटीक नाप निकलवाना वाकई में चमत्कार जैसा था। अल बरूनी की ये खोज आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान करती है। पाकिस्तान में आज भी उस जगह को अल बरूनी की यादगार के तौर पर जाना जाता है। यह स्थान इस बात का गवाह है कि यहाँ कभी धर्म और विज्ञान साथ साथ चलते थे, जिससे पूरी दुनिया के ज्ञान को नई दिशा मिली। यहाँ की हवाओं में आज भी उस महान खोज की खुशबू बसी है जिसे समय की धूल मिटा नहीं पाई। एक और किस्सा है यहाँ पर चीनी यात्री हेन सांग की मौजूदगी का। इतिहास की कुछ पुरानी किताबों और लोक कथाओं में यह दावा होता है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन ने पाकिस्तान के इस इलाके का दौरा किया और अपनी डायरी में इस क्षेत्र के बौद्ध स्थलों और सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभों का जिक्र किया। हालांकि उन्होंने अपनी लिखावट में सीधे तौर पर कटास राज नाम का इस्तेमाल किया हो, लेकिन इसके पक्के सबूत मिलना थोड़े मुश्किल है। लेकिन जिस तरह यहाँ शांति और पढ़ाई केंद्रों के बारे में बताया, वो पाकिस्तान की इस जगह की छवि से मेल खाता है। उस समय यह क्षेत्र बौद्ध और हिंदू धर्म की शिक्षा का एक बड़ा मिलन था। विदेशी यात्रियों के इन किस्सों से पता लगता है कि कटास राज जो है उस दौर में मुसाफिरों के लिए आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र था। इनफैक्ट सिखों का इतिहास भी पाकिस्तान के कटास राज से जुड़ा है। कटास राज का महत्व सिख धर्म में भी बहुत इज्जत के साथ है। सिख परंपराओं के अनुसार गुरु नानक देव जी ने अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान पाकिस्तान के इस पवित्र स्थान का दौरा किया। यहाँ रुककर इंसानियत और भाईचारे का संदेश दिया, जो आज भी यहाँ की फिजाओं में महसूस होता है। बाद के बरसों में महाराजा रणजीत सिंह ने पाकिस्तान के इस मंदिर परिसर की खास देखभाल की और इसे सुंदर बनवाया। ये विविधता बताती है कि यह स्थान किसी एक धर्म का नहीं बल्कि सबकी साझी विरासत का अनमोल हीरा। आज भी पाकिस्तान में रहने वाले सिख और हिंदू भाई यहाँ मिलकर इन परंपराओं को बचाने की कोशिश करते हैं। ये जगह आज भी आपसी प्यार और साझी संस्कृति की एक जीती जागती मिसाल है, जो देशों के बीच के तनाव से कोसों दूर है। यहाँ की पवित्रता आज भी हर धर्म के इंसान को अपनी ओर खींचती है। कटास राज मंदिर की बनावट अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें हिंदू, बौद्ध, यहाँ तक कि कुछ पुरानी इस्लामिक बनावटें भी नजर आएंगी। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के इस जगह पर अलग अलग समय में अलग अलग संस्कृतियों का असर रहा। राजा कनिष्क के समय यहाँ बौद्ध धर्म की छाप पड़ी, जिससे मंदिरों की सजावट में बौद्ध स्तूपों की झलक दिखी। वास्तुकला हमें बताती है कि समय के साथ अलग अलग विचार शैलियां कैसे एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। पाकिस्तान के इस परिसर की पत्थरों पर बनी आकृतियां सदियों के बदलाव की कहानी सुनाती हैं। आज पाकिस्तान सरकार ने इन मंदिरों को बचाने के लिए कुछ कदम तो उठाए हैं, ताकि इस बेमिसाल कारीगरी को खराब होने से बचाया जाए। मंदिरों की दीवार पर की गई ये बारीक नक्काशी उस दौर के कारीगरों की मेहनत और हुनर को दर्शाती है, जिन्होंने बेजान पत्थरों में जान डाली। ये कहानी कटास राज मंदिर की थी। क्या आप ऐसी और पुरानी रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और पाकिस्तान में भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर को लेकर आप ही क्या सोच है उसके बारे में जरूर बताएगा। बाकी हर हर महादेव, जय भोले।